हर बार मैं आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ कर। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई है जिसने फैंस को हिलाकर रख दिया है। हेरा फेरी 3 की शूटिंग शुरू होने से पहले ही एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। परेश रावल यानी हमारे प्यारे बाबू भैया ने अचानक फिल्म छोड़ दी और इस फैसले से अक्षय कुमार इतने नाराज हो गए कि मामला सीधा कोर्ट तक पहुंच गया। जी हाँ, अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस केप ऑफ गुड फिल्म्स ने परेश रावल पर 25 करोड़ का भारी भरकम क्लेम ठोक दिया है और उन्हें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, या तो पैसे दो या कोर्ट में मिलो। कहानी की शुरुआत होती है मार्च 27 जब परेश रावल ने हेरा फेरी 3 के लिए टर्म शीट साइन की और 11 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट लिया। इसके बाद अप्रैल 3 से टीजर की शूटिंग भी शुरू हो गई जिसमें परेश शामिल हुआ और 3 मिनट से ज्यादा का फुटेज शूट हो गया। प्रोडक्शन हाउस ने मार्केटिंग शुरू कर दी, क्रू हायर हो चुका था, सेट्स बन चुके थे, सब कुछ ट्रैक पर था। लेकिन तभी परेश ने अचानक फिल्म से हटने का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि अब वह इस प्रोजेक्ट का हिस्सा फील नहीं करते। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वजह क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं है। अब जब एक्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हो, एडवांस ले चुका हो और शूटिंग में हिस्सा भी ले चुका हो, तब अचानक पीछे हट जाना कोई मामूली बात नहीं होती। अक्षय कुमार को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। परेश का यह कदम न सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान का कारण बना बल्कि अक्षय की साख और इमोशनल ट्रस्ट को भी ठेस पहुंची। यही वजह है कि अक्षय ने इसे सिर्फ फिल्म से जुड़ा मसला नहीं बल्कि एक पर्सनल धोखा माना और लीगल एक्शन लेने का फैसला किया। सूत्रों की माने तो अक्षय बेहद नाराज हैं और उन्होंने यह साफ कर दिया है कि अगर परेश पैसे नहीं लौटाते तो सिविल ही नहीं बल्कि क्रिमिनल केस भी दायर किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या परेश रावल इतने बड़े नुकसान की भरपाई करेंगे या फिर यह मामला कोर्ट तक जाएगा, और अगर कोर्ट जाता है तो क्या परेश को जेल तक जाना पड़ सकता है। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो हैं सुनील शेट्टी। उन्होंने एक इमोशनल बयान में कहा कि उनके लिए हेरा फेरी सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक फैमिली है। राजू, श्याम और बाबू भैया की तिकड़ी एक दूसरे के बिना अधूरी है। सुनील चाहते हैं कि यह विवाद किसी तरह सुलझ जाए और दोस्ती बनी रहे, लेकिन परेश का रवैया दिखाता है कि वह अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। फैंस भी इस फैसले से बेहद नाराज हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स कह रहे हैं कि बिना बाबू भैया के हेरा फेरी 3 अधूरी होगी। कुछ लोग अक्षय के सपोर्ट में हैं तो कुछ परेश के, लेकिन ज्यादातर फैंस का कहना है कि परेश रावल को ही बाबू भैया के रोल में देखना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि हेरा फेरी 3 का क्या होगा? क्या अक्षय किसी और एक्टर को बाबू भैया की जगह लाएंगे या फिर परेश को मनाने की कोशिश करेंगे? क्या सुनील शेट्टी इस टूटती हुई तिकड़ी को फिर से जोड़ पाएंगे या यह दोस्ती इस विवाद में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? यह मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं बल्कि बॉलीवुड में प्रोफेशनलिज्म और कमिटमेंट का भी है। अक्षय का यह लीगल एक्शन बाकी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए एक मिसाल बन सकता है कि इंडस्ट्री में वादों का कितना महत्व होता है। लेकिन साथ ही यह भी सवाल उठता है कि क्या परेश के पास कोई मजबूरी थी जिसके बारे में हम नहीं जानते? यह ड्रामा हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है और फैंस के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस तिकड़ी का क्या होगा। क्या यह फिर से साथ आएंगे और हमें वही पुरानी हंसी फिर से मिल पाएगी या यह विवाद हेरा फेरी 3 को हमेशा के लिए रोक देगा? दोस्तों, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, बॉलीवुड में यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप इसी तरह की बड़ी खबरें सबसे पहले देख सकें।